ज़मीन बाबुल की सरजमीन पर एक ऐसा ज़माना आया जब लोगों के दिल तौहीद की रोशनी से खाली हो चुके थे। वो सितारों को देखते, चांद को तकते और सूरज की चमक से मरऊब होकर उन्हें अपना रब समझने लगे थे। बुत तराशे जाते, उन्हें सजदे किए जाते और मखलूक को खालिक का दर्जा दे दिया गया था। इसी माहौल में अल्लाह ताला ने एक बरगुज़ीदा बंदे को पैदा फरमाया जिसका नाम इब्राहीम था। वही इब्राहीम जिन्हें बाद में दुनिया खलीलुल्लाह के लक़ब से जानेगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आंख खोली तो अपने गिरदोपेश बुतों का हुजूम देखा। उनके वालिद, जिनका जिक्र कुरान में आज़र के नाम से आया है, बुत तराशने का काम करते थे। वो अपने हाथों से लकड़ी और पत्थर को तराशते और फिर इन्हीं को माबूद बनाकर लोगों के सामने पेश करते। कौम उनके सामने झुकती, मन्नतें मांगती और नफ़ा व नुकसान का इख्तियार इन्हीं बेजान चीज़ों को दे देती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में एक इस्तराब था। वो सोचते कि ये कैसे माबूद है जो खुद अपने लिए नफ़ा व नुकसान का इख्तियार नहीं रखते। कुरान में आता है कि उन्होंने अपने वालिद से निहायत नरमी और अदब के साथ फरमाया कि आप इन चीज़ों की इबादत क्यों करते हैं जो ना सुनती हैं, न देखती हैं और न किसी काम आती हैं। उन्होंने अपने वालिद को बार बार या अबते कहकर मुखातिब किया, जो उनके अदब और खैरख्वाही की दलील है। उन्होंने समझाया कि शैतान की पैरवी न करें क्योंकि शैतान रहमान का नाफरमान है, मगर जवाब में इनकार मिला, नाराज़गी मिली, हत्ता कि धमकी दी गई कि अगर तुम बाज न आए तो तुम्हें संसार कर दिया जाएगा। इस पर इब्राहीम ने निहायत सुकून से फरमाया कि मैं आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ करूँगा और आपसे किनारा कश हो जाऊँगा। यूं उन्होंने हक की राह में पहला इम्तिहान अपने ही घर से बर्दाश्त किया। कौम की गुमराही सिर्फ बुतों तक महदूद न थी, वो सितारों, चांद और सूरज को भी उलूहियत का दर्जा देते थे। अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाया कि इब्राहीम ने अपनी कौम पर हुज्जत कायम करने के लिए एक तरीक़ा इख्तियार किया। जब रात छाई तो एक सितारा देखा और फरमाया कि ये मेरा रब है, मगर जब वो गुरूब हो गया तो कहा, मैं गुरूब होने वालों को पसंद नहीं करता। फिर चांद को देखा, जब वो भी डूब गया तो फरमाया कि अगर मेरा रब मुझे हिदायत न देता तो मैं भी गुमराहों में शामिल हो जाता। फिर सूरज को देखा जो सबसे बड़ा था, मगर जब वो भी ढल गया तो ऐलान फरमाया कि मैं इन सब से बेजार हूँ जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो। मैंने यकसू होकर अपना रुख उस ज़ात की तरफ कर लिया है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। ये ऐलान दरअसल एक कतई ऐलान तौहीद था। कौम ने झगड़ा किया, डराया कि हमारे माबूद तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगे, मगर इब्राहीम ने फरमाया कि मैं उनसे क्यों डरूं जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो, जबकि तुम इस बात से नहीं डरते कि तुमने अल्लाह के साथ शरीक ठहराया जिसकी कोई दलील नहीं। वक्त गुजरता गया और कौम की सरकशी बढ़ती गई। एक दिन कौम अपने सालाना त्यौहार के लिए शहर से बाहर निकली। उन्होंने इब्राहीम को भी दावत दी, मगर उन्होंने फरमाया कि मैं बीमार हूँ। जब सब लोग चले गई तो वो बुतखाने में दाखिल हुए। वहाँ बड़े बड़े बुत सजे हुए थे और उनके सामने खाने पीने की चीज़ें रखी थीं। इब्राहीम ने उनसे कहा, तुम खाते क्यों नहीं, तुम बोलते क्यों नहीं? फिर उन्होंने एक कुल्हाड़ा उठाया और तमाम छोटे बुतों को तोड़ डाला और कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। जब कौम वापस आई तो अपने माबूदों की ये हालत देखकर चीख उठी। उन्होंने पूछा कि हमारे माबूदों के साथ ये किसने किया? कुछ लोगों ने कहा कि हमने एक नौजवान को उनका जिक्र करते सुना था जिसे इब्राहीम कहते हैं। चुनाचे उन्हें सबके सामने लाया गया। पूछा गया कि क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ ये किया है? इब्राहीम ने फरमाया, बल्कि ये काम इस बड़े बुत ने किया है। अगर ये बोल सकते हैं तो इनसे पूछ लो। ये जवाब दरअसल उनकी अक्ल को झंझोड़ने के लिए था। कुरान बयान करता है कि वो अपने दिलों में पलटे और कहने लगे कि बेशक तुम ही जालिम हो, मगर फिर हठ धर्मी गालिब आई और कहने लगे कि तुम जानते हो कि ये बोलते नहीं। इस पर इब्राहीम ने फरमाया, क्या तुम अल्लाह को छोड़कर इनकी इबादत करते हो जो ना तुम्हें नफ़ा दे सकते हैं और ना नुकसान? अफसोस है तुम पर और उन पर जिनकी तुम इबादत करते हो। हक वाज़े हो चुका था, मगर तकब्बुर ने आंखों पर पर्दा डाल रखा था। कौम ने फैसला किया कि इब्राहीम को सख्त सज़ा दी जाए। कहा गया कि इसे जला दो और अपने माबूदों की मदद करो अगर तुम कुछ करने वाले हो। एक बहुत बड़ी आग भड़काई गई। रिवायात के मुताबिक वो आग इतनी शदीद थी कि उसके करीब जाना मुमकिन न था, इसलिए उन्हें मंजनीक के जरिए आग में फेंका गया।
مگر قرآن اس منظر کو نہایت مختصر مگر پر اثر الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ ہم نے فرمایا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈک اور سلامتی والی ہو جا۔ وہ آگ جو جلانے کے لیے بھڑکائی گئی تھی، اللہ کے حکم سے ٹھنڈک اور سلامتی بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت باہر آ گئے۔ یہ اللہ کی عظیم نشانی تھی۔ قوم نے انہیں نقصان پہنچانا چاہا، مگر اللہ نے انہیں خسارے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد ابراہیم نے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہی مجھے راہ دکھائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں صالح اولاد عطا فرمائی اور آزمائشوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ ان کی زندگی کا ایک عظیم امتحان وہ تھا جب انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ چونکہ انبیاء کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے اسے اللہ کا حکم سمجھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا۔ بیٹے نے جواب دیا کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے انجام دیجیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو اللہ نے پکارا کہ اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ یہ ایک کھلا امتحان تھا۔ پھر اللہ نے ایک عظیم قربانی فدیے میں عطا فرمائی۔ یہ تسلیم و رضا کی انتہا تھی۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کو تیار، اور ایک بیٹا اپنے رب کی رضا پر جان نچھاور کرنے کو آمادہ۔ اللہ نے اس اخلاص کو قیامت تک کے لیے یادگار بنا دیا۔ ابراہیم کی پوری زندگی توحید کی دعوت، صبر، ہجرت، قربانی اور یقین کا پیکر تھی۔ انہوں نے باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، چاہے وہ اپنے والد کا معاملہ ہو، پوری قوم کا دباؤ ہو یا آگ کی شدت۔ انہوں نے ہر موقع پر یہی اعلان کیا کہ میرا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور جو سب پر قادر ہے۔ یہ قصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق کی راہ آسان نہیں ہوتی، مگر انجام کار کامیابی اسی کے لیے ہے جو اللہ پر کامل بھروسہ رکھے۔ بت کبھی بول نہیں سکتے، آگ کبھی جلا نہیں سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اور آزمائش کبھی نقصان نہیں دیتی اگر بندہ صبر اور یقین کے ساتھ کھڑا رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا پیغام آج بھی وہی ہے، یکسو ہو کر اپنے رب کی طرف رجوع کرو، شرک سے بچو اور ہر حال میں اللہ پر اعتماد رکھو۔ بے شک اسی میں نجات ہے، اسی میں عزت ہے، اور اسی میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔